हेलो। कैसे हैं आप लोग? पीसीएस वाले भैया और बहन मेरे, बड़े हों या छोटे हों, आप लोग एकदम कटघरे में आ गए। आप लोगों की एक गलती आपको कटघरे में लाकर खड़ा कर दी। मेरा प्रश्न ये है कि जो प्रयागराज धरना स्थल से छात्र गए हैं आंदोलन से, ये उनकी मजबूरी थी या कोई साजिश? बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी, अगर आप लोगों का होता आर ओ यार तो क्या आप लोग छोड़ के नहीं चले जाते? सुनो भाई, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा जाना गलत था। मैंने ये कहा है कि तुम्हारे गलत तरीके थे जाने के। 14 तारीख को डिसीज़न हुआ, 15 को रात में धरना ख़त्म हुआ। जिस तरह से माहौल गरमाया था, तुमको क्या लगता है 14 तारीख को सुबह वाली घटना न हुई तो तुम्हें न्याय मिल जाता इतना जल्दी? नहीं, ना मिलता। वो तो माहौल गर्मा गया और तुम सब रुक गए होते ना, तो अधिक से अधिक 2 घंटे में, मैं कह रही हूँ 14 की रात न बीतने पाती, अधिक से अधिक 2 या 3 घंटे में डिसीज़न आर ओ यारो के लिए भी हो जाता। क्या आप अकेले आए थे धरना स्थल पर? आर ओ यारो भी वाले भी साथ आए थे ना। मैं मानती हूँ 90% लोगों ने फॉर्म भरा था। जिन्होंने फॉर्म भरा था, क्या वो पूरी खुशी लेके गए हैं? आप पूरी खुशी लेके जाते ना। और अगर आपको जाना ही था तो आप अनाउंस करते, आपके पास माइक था कि देखो परीक्षा की डेट आ गई है, आप मुझसे छोटे हो या बड़े हो, हम आपको समझाते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम आएंगे और हमें जाना मुझे लगता है ज़रूरी है। वहाँ पर जो बैठे थे वो भी बच्चे थे, वो भी इंसान थे, वो भी स्टूडेंट थे, वो आपकी बात को समझते। चोरों जैसे जाना गलत था, धोखेबाजों जैसे जाना गलत था। आपकी मजबूरी ठीक है, आपकी परीक्षा थी, सबको समझ आती परीक्षा, लेकिन आप गए गलत तरीके से हो। ये तरीका नहीं था जाने का, ये धोखेबाजी का तरीका था और कुछ नहीं था। आप एक बात बताओ, कल को यूपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, यूपी पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। जितने बच्चे यूपी पीसीएस और आर ओ यारो दोनों को फॉर्म भरते हैं, 90% बच्चे, और मुझे लगता है कि 90% बच्चे ही यूपी पीसीएस और यूपीएससी का भी फॉर्म भरते हैं। यूपीएससी में और यूपीएससी वाले और आप लोग मिल के आंदोलन करिए, यूपीएससी में नॉर्मलाइजेशन हट जाए और वो आपको अधूरे में छोड़ के चले जाएं, जैसे आप लोग आर ओ यारो वालों को छोड़ के गए हो। आपको तकलीफ नहीं होगी? बताइए आप। बाकी मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मैंने खुद ने दोनों फॉर्म भर रखा है। बात ये नहीं है, आपके कारण यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे बच्चे पूरी तरह बदनाम हो गए। जो आगे आएंगे बच्चे ना, उसमें आज उस दिन की घटना में, 14 नवंबर की घटना में उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन वो भी उसी कलंक के साथ रहेंगे। ये भारत का 14 नवंबर का दिन 2024 का हमेशा याद किया जाएगा। वो बदल भी नहीं सकता। आप बहुत आओगे आंदोलन करने, क्या आप पर लगा कलंक धुल जाएगा? क्या आप अधूरे में छोड़ के भाग गए थे? नहीं धुलेगा ना, वो लग चुका है। और आप लोगों ने बिल्कुल अपनी मंशा बता दी, सरकार की जीत करा दी। आप एक अधिकारी थे, आपको सोचना चाहिए था। आप अधिकारी की तैयारी करने जा रहे हो, आपको सोचना चाहिए था कि आप जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं। हो सकता है जो गए हैं उन्हीं में से कुछ लोग पहले से ही अपनी सीट वीट खरीद के बैठे हों, भागो भागो आंदोलन ना होने पाए, मुद्दा ना बढ़ने पाए। बाकी जो 10-20 लोगों का अनुसरण किए हैं ना, 100, 200, 400, 1000 लोग, उन्होंने तो ना खरीदी होगी ना, उनके चक्कर में आप भी बदनाम हो गए। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे आप दुश्मन नहीं समझो, मेरी बात पर गौर करो आप। मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ? जाना गलत नहीं था, गलत तरीके से गए आप लोग। माइक का हटा देना, वहाँ से बच्चों को भड़काना, फिर धीरे धीरे खिसक जाना, भाग जाना। क्या आप कायर हैं? आप एक अधिकारी थे, लोग आपका सम्मान करते। सच बताऊं, 2024 में सेलेक्ट हुए बच्चों का कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा, उनके रिश्तेदारों के अलावा कोई दूसरा करेगा नहीं, क्योंकि कलंक आपने लगा दिया। इसलिए मैं इसको मजबूरी नहीं कह सकती। हम कहते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ खाने का सामान है आपके बैग में, धरना स्थल पर आप बैठे हैं, मुझे लगी है भूख, एक तरीका है मेरे पास कि आप कहीं चले जाए, इधर उधर आपकी नज़र हो, मैं चुपके से बैग से निकाल लूँ और फिर वहाँ से सीधे भाग जाऊँ। दूसरा तरीका ये कि मैं आपसे कह दूँ कि भैया सुनो ना, भूख लगी, कुछ रखे हो क्या, खिला दो।
क्या आप नहीं जानते कि मनुष्य है तो मनुष्य को भूख लगती है? क्या आपको भूख नहीं लगती? लगती है ना। आप निकाल के दे दोगे, थोड़ा होगा हम दोनों बांट के खा लेंगे। ये तरीका सही है या फिर चोरों जैसे भाग जाना सही है? चुरा के किसी का सामान। आपने किसी का सामान नहीं चुराया, आपने लोगों का विश्वास चुराया है। आप लोगों ने जो एक छात्रता वाली फीलिंग थी ना, उस पर कुठाराघात किया है। सच पूछो तो आज आप तैयारी की धुन में हैं, आज आपको पीसीएस की परीक्षा दिख रही है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। जिस दिन आपका दिमाग ठंडा होगा ना, आप सोचिएगा कि आप लोगों से कितनी बड़ी गलती हो गई है और इसकी सज़ा कौन भुगतेगा, फ़ायदा कौन लेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सफल हों। जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, बहुत से लोगों ने जवाब दिया कि उन्होंने वीडियो देखा, जो कुछ भी था, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक धन्यवाद और उन लोगों को जो लोग मेरे बुलाने पर आए। बहुत सी लड़कियां आई थीं, बहुत से लड़के आए थे। वो आए अपने ही कारण, लेकिन उन्होंने ये कहा कि दीदी आपके कारण हम आए हैं। उनका तहे दिल से आभार। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो ताकि कुछ और लोग भी देख लें। माना कि नहीं है मेरा थोबड़ा बिना मेकअप के देखने लायक, क्योंकि मैं एकदम नेचुरली आती हूँ, लेकिन बातों में तो दम होता है होगा ना कुछ। अगर बातों में थोड़ी भी बहुत सच्चाई है तो आगे भी बढ़ा दिया करो ना। चलो, पढ़ाई लिखाई करो। बेस्ट ऑफ लक 22 दिसंबर के लिए। ईश्वर आपकी परीक्षा को सफल बनाए और आप सबको सफल बनाए।